ओम गणेशाय नमः। इस वीक मार्केट एक इम्पॉर्टेंट कॉस्मिक टाइमिंग विंडो में एंटर कर रहा है, जहां मल्टीपल एस्ट्रो साइकिल एक्टिवेट हो रही हैं। हिस्टोरिकली ऐसे वीक में कमोडिटीज और इंडिसेस में शार्प वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। चलिए देखते हैं 16 से 20 मार्च के बीच गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और स्टॉक इंडिसेस का पॉसिबल आउटलुक क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सुनील दीक्षित। वेलकम टू द वीकली एस्ट्रो साइकिल मार्केट आउटलुक, जहां हम फाइनेंशियल मार्केट के कॉस्मिक टाइमिंग डिकोड करते हैं। इस वीकली अपडेट में हम देखेंगे 16 मार्च से 20 मार्च 2026 के बीच मार्केट का पॉसिबल आउटलुक, स्टॉक मार्केट इंडिसेस, गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल के लिए क्या है। ये आउटलुक एस्ट्रो साइकिल्स के कंबाइंड सिग्नल्स पर आधारित है। चलिए देखते हैं इस वीक मार्केट के लिए क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं। इस वीक मार्केट एक इम्पॉर्टेंट कॉस्मिक टाइमिंग विंडो में एंटर कर रहा है। कुछ इम्पॉर्टेंट प्लानिटरी अलाइनमेंट एक्टिवेट हो रहे हैं जो हिस्टोरिकली ट्रेडिंग एक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, कमोडिटीज में मोमेंटम ला सकते हैं और मार्केट में वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। वीक के स्टार्टिंग में एक एक्सपेंशन टाइम प्लानिटरी अलाइनमेंट एक्टिव है, जो मार्केट में रिस्क एपेटाइट और स्पेकुलेटिव एक्टिविटी बढ़ा सकता है। लेकिन मिड वीक के अराउंड एक सेंटिमेंट ड्रिवन साइकिल एक्टिवेट हो रही है, जो मार्केट को इमोशन और परसेप्शन ड्रिवन मूव्स की तरफ ले जा सकती है। इसके साथ ही वीक के सेकेंड हाफ में एक कमोडिटी साइकिल भी एक्टिवेट होगी, जो हिस्टोरिकली रिसोर्स बेस्ड एसेट्स और मेटल को इन्फ्लुएंस करती है। इन सब साइकिल्स को कंबाइन करने पर सिग्नल्स ये सजेस्ट करते हैं कि इस वीक कमोडिटीज का इन्फ्लुएंस इक्विटी इंडिसेस से ज्यादा हो सकता है। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट इंडिसेस की। इक्विटीज और इंडिसेस जैसे निफ्टी 50 के लिए वीक का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो सकता है। वीक के स्टार्टिंग में प्लानिटरी एक्सपेंशन सिग्नल की वजह से पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। इसका मतलब हो सकता है कि अर्ली वीक बाइंग इंटरेस्ट हो, मोमेंटम ड्रिवन रैलीज बने और शॉर्ट टर्म ऑप्टिमिज्म। लेकिन जैसे ही मिड वीक सेंटीमेंट साइकिल एक्टिवेट होगा, मार्केट में सडन वोलेटिलिटी आ सकती है। इस फेज में ट्रेडर्स को इंट्राडे रिवर्सल, शार्प स्विंग्स, सेंटिमेंट में कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है। वीक के लास्ट पार्ट में मार्केट प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है। तो ओवरऑल इंडिसेस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो सकता है। अर्ली वीक में मोमेंटम, मिड वीक में वोलेटिलिटी, 18 तारीख को एक स्ट्रॉन्ग रैली भी बनने का स्ट्रॉन्ग योग मुझे दिखाई देता है। वो ही आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। पर 19 और 20 को फेक ब्रेकआउट भी हो सकते हैं। मार्केट में कंफ्यूजन का माहौल हो सकता है। तो लेट वीक में हम कह सकते हैं कि मार्केट वोलेटाइल रहेगा, तो उस टाइम थोड़ी सावधानी की जरूरत रहेगी। अब बात करते हैं गोल्ड मार्केट की। प्रेशियस मेटल के लिए वीक के सेकंड हाफ में स्ट्रॉन्गर एक्टिविटी आ सकती है। वीक के बिगिनिंग में गोल्ड अपसाइड अटेम्प्ट कर सकता है। मिड वीक सेंटीमेंट साइकिल के टाइम पर शार्प स्पाइक और क्विक पुलबैक भी पॉसिबल है। वीक के एंड तक गोल्ड स्टेबलाइज या कंसोलिडेट कर सकता है। गोल्ड का ओवरऑल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से रहेगा। अर्ली वीक में अपसाइड अटेम्प्ट, मिड वीक में वोलेटिलिटी और लेट वीक में स्टेबलाइजेशन। अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर यूजुअली गोल्ड के मूवमेंट को एम्पलीफाई करता है, लेकिन वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। मिड वीक सेंटीमेंट साइकिल के टाइम सिल्वर में सडन रैलीज, फास्ट करेक्शंस, हाई इंट्राडे वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इसलिए सिल्वर ट्रेडर्स को इस वीक लार्जर प्राइस स्विंग्स देखने को मिलेंगे। एनर्जी सेक्टर यानी कि क्रूड ऑयल भी इस वीक स्ट्रॉन्गर सिग्नल आते दिख रहे हैं। अर्ली वीक में क्रूड ऑयल मोमेंटम गेन कर सकता है। बैकग्राउंड कमोडिटी साइकिल जो मैंने बताया था एक्टिवेट हो रही है, उसकी वजह से एनर्जी सेक्टर में
एक्टिविटी बढ़ सकती है, लेकिन वीक के एंड में रेजिस्टेंस या प्रॉफिट बुकिंग भी पॉसिबल है। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से रहेगा। अर्ली वीक में स्ट्रेंथ आएगी, मिड वीक में वॉलेटिलिटी फेज चलेगा, और लेट वीक रेजिस्टेंस। अगर हम इस वीक के कंबाइंड एस्ट्रो जितने भी हमारे एस्ट्रो इवेंट बन रहे हैं, कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, उनके कंबाइंड सिग्नल को समराइज करें, तो हम कह सकते हैं कि 16-17 मार्च को बाइंग प्रेशर बिल्डअप होगा, ब्रेकआउट अटेम्प्ट बनेंगे, सडन मूव्स बनेंगे। 18 तारीख को कमोडिटीज और इक्विटी दोनों के अंदर रैली आएगी, या रैली आने की प्रबल संभावना है। और 19 और 20 को इल्यूजन यानी भ्रम का माहौल पैदा रहेगा, फेक ब्रेकआउट्स आएंगे और मार्केट वोलेटाइल रहेगा। देखिए, मार्केट कभी भी कंप्लीटली रैंडम नहीं होता है। जब कॉस्मिक टाइमिंग विंडोज एक्टिवेट होती हैं, तब मार्केट में वोलेटिलिटी और मूवमेंट का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। इस टाइप के एस्ट्रो साइकिल रिसर्च के थ्रू हम मार्केट टाइमिंग को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको एस्ट्रो फाइनेंशियल मार्केट एनालिसिस पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एनालिसिस सिर्फ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव से है, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ट्रेड करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें। ट्रेड लाइट रखिए, सही टाइमिंग का वेट कीजिए, और अपना रिस्क हमेशा मैनेज करके चलिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एस्ट्रो मार्केट आउटलुक में। धन्यवाद।